नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि डेल 6320 डिटैचेबल पर बायोस में कैसे जाएं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना डिवाइस बंद करना होगा। इसे करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि पावर बटन को दबा कर रखें। फिर जब यह स्क्रीन दिखाई दे तो बस नीचे स्लाइड करें और फिर एक पल इंतज़ार करें। स्क्रीन बंद होने के बाद आपको लगभग 10 सेकंड तक इंतज़ार करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका डिवाइस पूरी तरह से बंद हो गया है, और उस समय के बाद आप बस बायोस खोल सकते हैं। और इसे करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि आपको सबसे पहले पावर बटन दबाना होगा। फिर जब डेल का लोगो दिखाई दे, जैसे ही वह दिखाई दे, आपको वॉल्यूम अप बटन दबाना शुरू कर देना चाहिए। और आपको ये काम जैसे ही डेल का लोगो दिखे तुरंत करना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ लोडिंग सर्कल आ जाता है तो फिर बहुत देर हो जाती है और डिवाइस सीधे विंडोज़ में बूट हो जाएगा। और आप नहीं चाहते कि डिवाइस विंडोज़ में बूट हो, आप चाहते हैं कि डिवाइस बायोस में बूट हो। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। सबसे पहले पावर बटन दबाएं, फिर जैसे ही डेल का लोगो दिखाई दे वॉल्यूम अप बटन दबाएं। अगर स्क्रीन पर प्रिपेयरिंग वन टाइम बूट मेन्यू दिखता है तो यह सही है और आप वॉल्यूम अप बटन छोड़ सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी वन टाइम बूट सेटिंग्स में हूँ और यहाँ पर मेरे UEFI बूट डिवाइस दिख रहे हैं। तो यहाँ मैं बूट डिवाइस चुनने का विकल्प भी मेरे पास है, या फिर आप बायोस सेटअप में भी जा सकते हैं। मैं कोशिश करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये ज़्यादा स्पष्ट है। आप बायोस सेटअप, डायग्नोस्टिक्स, बायोस अपडेट, सपोर्ट असिस्ट, बायोस फ्लैश अपडेट या डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं। तो यहाँ आप अलग अलग विकल्पों में जा सकते हैं। अगर आप डायग्नोस्टिक्स चलाना चाहते हैं तो उसमें जाइए, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि आप बायोस सेटअप में ही जाएंगे, तो उस पर क्लिक करें। और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप वापस नहीं जा सकते। तो बूट मेनू में फिर से जाने के लिए आपको बाहर निकलना होगा, फिर आपका डिवाइस चालू हो जाएगा और आपको फिर से सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। तो अब मैं बायोस में हूँ और यहाँ अलग अलग सेटिंग्स हैं जिन्हें मैं सेट कर सकता हूँ। यहाँ आप सेटिंग्स सेट कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा बदल दिया जो नहीं बदलना था तो डिफ़ॉल्ट्स लोड करें, या बदलाव लागू करना हो तो अप्लाई करें। फिर बायोस सेटअप से बाहर निकलने के लिए एग्ज़िट पर क्लिक करें। ये डिवाइस को बंद या चालू कर देगा। इसके बाद डिवाइस ऑन करें और सामान्य रूप से विंडोज़ में बूट करें। अगर बायोस सेटअप करते समय कीबोर्ड खोलना हो तो ऊपर कीबोर्ड आइकन पर क्लिक करें। आप लेआउट पर क्लिक करके इसे ऊपर या नीचे रख सकते हैं और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या बंद करने के लिए X पर क्लिक कर सकते हैं। और डायग्नोस्टिक्स करते समय मैंने बायोस सेटअप चुना था, लेकिन वहाँ डायग्नोस्टिक्स चलाने का भी विकल्प था। डायग्नोस्टिक्स चलाते समय टच काम नहीं करेगा। तो डायग्नोस्टिक्स से बाहर निकलने के लिए आपको एक कीबोर्ड कनेक्ट करना होगा और डायग्नोस्टिक्स बंद करने के लिए एस्केप दबाना होगा, या फिर बस इंतज़ार करें जब तक डायग्नोस्टिक्स रुक ना जाए। उसके बाद आप फिर से टच का इस्तेमाल कर पाएंगे। और अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।